अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बासित अली और आप देख रहे हैं अमलियात की दुनिया। आज आपकी खिदमत में हर हाजत के पूरी होने का एक नक्शा और वजीफ़ा लेके हाजिर हुआ हूं। ये इतना ज़ोर असर नक्शा और वजीफ़ा है, ये अमल है कि अभी आपने ये अमल मुकम्मल भी नहीं किया होगा कि आपकी हाजत इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, बुखार है, तो दुआ की भी दरख्वास्त है। तो आज आपका वक्त ज़ाया नहीं करता, कोई तमहीद नहीं बांधता, कोई दूसरी बात नहीं करता। इसी पे आज हम जल्दी जल्दी बना लेंगे। तो गुजारिश करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो नक्श बहुत ही आसान है, वजीफ़ा भी बहुत ही आसान है, अभी मैं बनाने लगा हूँ। आपने गौर से देखना है, जो भी तरीक़ाकार है उसको ज़हन में रखना है। सबसे पहले हमने एक सफ़ेद कागज़ लेना है और उसके दरमियान में लिखेंगे। ऊपर भी जगह हमने थोड़ी सी खाली छोड़नी है, नीचे भी साइडों पे भी छोड़नी है। तो अब मैं नक्श को बनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसल्लस का नक्श हम भरेंगे, इसको आतिशी चाल से लिखेंगे क्योंकि हमने इसको बांधना है और जल्दी असरात हमने इससे हासिल करने हैं। तो ये नक्श हमने बना लिया। इसके ऊपर हमने एक तिलस्म लिखना है, वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। 1 0 9 6 9 3 4 और 4। ठीक है, ये तिलस्म इधर भी लिखेंगे, मैं इधर लिख देता हूँ। 1 0 9 6 9 3 4 4। ये तिलस्म इधर भी 1 0 9 9 6 9 3 4 और 4। ये तिलस्म हम नीचे भी लिखेंगे। 1 0 9 6 9 3 4 और 4। ठीक है, ये हमने तिलस्म लिख लिया। अब हम इसके अंदर भराई करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे इसके बाद हमने यहाँ पे बिस्मिल्लाह के आदाद लिखने हैं 786 और इसके अंदर अब हमने नक्श को फिल करना है। 5 4 8 खाना नंबर 1, खाना नंबर 2 में 5 4 9 5 5 और 0 550 551 552 553 554 555 556। ठीक है, इसके नीचे हमने एक इबारत भी लिखनी है। इबारत है या काजी युल हा जाते अद रुकनी बेहक्के, या बस सदका भी यहाँ पे हम लिखते हैं, आप बेहक्के लिख लें। बेहक्के या बदी ऊ। ठीक है, ये हमारा नक्श मुकम्मल हो गया है, आपके सामने है। अब मैं आपको एक और तरीक़ाकार बताता हूँ, ये नक्श किस तरह लिखना है, कब लिखना है और हमने पढ़ाई क्या करनी है। ठीक है, ये जो हमारे पास इसम है ना, या बदी यू को, इसको हमने पढ़ना है 1656 बार। ठीक है, इसके आदाद हैं। इस तादाद में पढ़ के नक्श पे दम भी करना है।
अब मैं आपको इसका तरीक़ाकार बताता हूँ। कभी भी किसी भी दिन बानिमाज़ी शाह आप इस नक्श को लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी रोशनाई से, किसी भी पेंसिल से, किसी भी साइड पे मुंह करके बस आपने बवुज़ू होना है। पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर नक्श तरतीब के साथ लिखेंगे, उसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अपनी हाजात का तसव्वुर आपने लाजमी रखना है। उसके बाद फिर हमने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद हमने या बदीयू को 1656 बार विर्द करना है। उसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद फिर हमने खड़े होना है और 2 रकात नमाज नफल अदा करने हैं अपनी हाजतों के पूरा होने के लिए, अपनी ख्वाहिशात के पूरा होने के लिए। आपने मकसद जो भी है नक्श लिखते वक्त सब्र में रखना है और नफल 2 हमने एक ही सलाम के साथ अदा करने हैं। जब नफल अदा कर लेंगे अल्लाह के हजूर दुआ मांगेंगे, आपने दुआ मांगनी है। उसके बाद नक्श पे फूंक मारें, उसको खुशबू लगाएं नक्श को, और मोम जामा करके एक मरतबा फिर बता रहा हूँ, आपने इसमें कोई भी धाती चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, कोई भी आपने तख्ती इस्तेमाल नहीं करनी, कोई भी तवीतड़ी इस्तेमाल नहीं करनी, चाहे तांबे की हो, चांदी की हो, लोहे की हो, सिल्वर की, किसी भी चीज़ की हो, आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना। आपने चमड़े में इसको मड़वा सकते हैं, चमड़े में इसको पैक करवा सकते हैं। अगर आप चमड़े में नहीं पैक करवाना चाहते तो इसको बंद करें अच्छी तरह, इसको खुशबू लगाएं, इसके ऊपर कली चढ़ाएं और इसको कपड़े में बांध लें, ठीक है। इतना ही काम है। अगर आप चाहें तो इसको गले में पहन लें तो बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर चाहें तो बाजू पे बांध लें भी, उससे भी ज़्यादा बेहतर है। अगर चाहें तो आप इसको अपने तकिए में भी रख सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार है। अगर इसको और ज़ोरदार असर बनाना है, आपकी हजात पहले दिन पूरी नहीं हुई तो दूसरे दिन आपने फिर 1656 बार या बदीयू को अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ के नक्श पे भी दम करना है और अपने लिए दुआ भी मांगनी है। याद रखें, नवाफिल सिर्फ जो 2 नफल हैं हमारे, वो सिर्फ पहले दिन ही पढ़े जाएंगे, उसके बाद रोज़ाना नफल अदा करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि पाक साफ़ हों, नए कपड़े पहने, अगरबत्ती भी सुलगाएँ या कोई भी खुशबू लगाएँ, खुद भी मुअत्तर हो, नए कपड़े पहने। आप जितने लवाज़मात इसके बेहतरीन अंदाज से करेंगे ना, उतने ही ज़्यादा इसके बेहतरीन फ़वाइद मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें असरात कैसे पैदा होंगे, जगह का ये वो। अगर आपने कहा ना कि इसमें तो असर ही नहीं है, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने सराफ़ अमार किया है? नहीं किया होगा। आपने कोई हिजाब वगैरह किया है? नहीं किया होगा। तो आपको मैं एक तरीक़ाकार बताता हूँ। जब भी आप नक्श लिखने बैठें, पहले आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है सिर्फ 3 मरतबा, सूरह इखलास जिसको सूरह तौहीद कहते हैं वो भी आपने पढ़ना है सिर्फ 3 मरतबा। उसके बाद सूरह नास आपने पढ़ना है सिर्फ 3 मरतबा। उसके बाद आपने हुक्म लगाना है कि ए इस जगह के जिन्नात, मुअक्कलात या कोई भी गैर मरई मखलूक जो इस जगह पे मौजूद है वो इस जगह से चली जाए, ठीक है। ये आप हर अमल से पहले ये आपने लाजमी किया करें ताकि आपको किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा ना हो। और सदका भी दिया करें। आप किसी भी अमल का, नक्श का, तवीज़ का सदका नहीं देते तो उसकी सदका लाजमी दिया करें, चाहे कुछ रुपए ही क्यों ना हो। जिंदा चीज़, हलवा, शरीनी, ये वो की इस्तात आपकी नहीं है तो आप एक टाफ़ी भी किसी भी मस्जिद के बच्चे को दे दें, ताकि आपका वो क्या उसको कहते हैं कि मुँह, पंजाबी में कहते हैं मुँह रखनी, या इस तरह कोई भी हो, आपने बस इतना कर लेना है कि बस नाम बन जाए, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो। तो ये तरीक़ेकार है मेरे भाइयों, आपने ये लाजमी किया करें। एक हिजाब कमर भी मैंने दिया था, हो सके तो उसको भी लिख के रख लें। तो फिर गुजारिश करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके।